नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्थि, संधि, सिरा, धमनी, स्रोतस और पेशी, इन सभी की संख्याओं के बारे में, क्योंकि अक्सर हम इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अस्थि की चरक ने कितनी बताई, सुश्रुत ने। तो इसको हम एक ही जगह पे कंपाइल करके आज हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थि की। तो अस्थि, चरक, काश्यप और वाग्भट ने बताई हैं 360 होती हैं, और सुश्रुत ने बताया है कि अस्थियाँ 300 होती हैं, और आधुनिकों की मत से, मतलब मॉडर्न के से 206 बोन्स होती हैं। तो इसमें सुश्रुत ने क्या है, जो अस्थियों की संख्या है वो कम बताई है, और चरक ने ज़्यादा बताई है 360। और यहीं पे हम संधि की बात करेंगे तो संधि में सुश्रुत ने ज़्यादा बताई है। तो इसको हम मतलब एक छोटी सी ऐसी ट्रिक से याद कर सकते हैं कि संधि भी सा से शुरू होती है और सुश्रुत भी सा से आता है। तो सुश्रुत जो है ना, वो संधि में डोमिनेंस दिखाएंगे अपनी कि नहीं, संधि में हम ज़्यादा बताएंगे, हमने अस्थि में कम बताया। तो सुश्रुत जो है इसमें ज़्यादा बताती है, मतलब 200 चरक बताते हैं तो सुश्रुत 210 बताते हैं, और वहीं पे आत्रेय जो है वो 2000 बताते हैं संधियों की संख्या। ठीक है। इसके बाद सिरा 700 होती है, सुश्रुत ने बताया है, जो कि मतलब ये टोटल सिराएँ 700 होती हैं, और जो मूल सिराएँ होती हैं वो 40 होती हैं। अब इनका मतलब डिवाइडेशन किया गया है कि वातवह सिराएँ, पित्तवह, कफवह और रक्तवह। तो वातवह सिराएँ कितनी होती हैं? 175 होती है। कैसे होती हैं? तो लिम्स में, मतलब अपर लिम्स, दोनों अपर लिम्स और दोनों लोअर लिम्स, इनमें 25-25 होती हैं, तो 4 होती हैं, तो 25 गुणे 4 कितने हो गए? 100 हो गए। ठीक है। और कोष्ठ जो है, कोष्ठ में 34 होती हैं, जत्रु के ऊपर 41 होती है। तो ये टोटल मिला के 100, 34 और 41 मिला करके 175 टोटल हो गई वातवह सिराएँ। ऐसे ही पित्तवह, कफवह और रक्तवह मिला के पूरी कितनी हो जाएंगी? 700 हो जाएंगी। अब धमनी कितनी होती है? धमनी 24 होती हैं। इसके बाद स्रोतस। तो स्रोतस सुश्रुत ने बोला है कि स्रोतस 2 प्रकार के हैं, बहिर्मुख और अंतर्मुख। तो बहिर्मुख की संख्या इन्होंने बताई 9 होती है, और अंतर्मुख की संख्या इन्होंने बताई 22 होती है। उसके बाद चरक ने बहिर्मुख का कोई ऐसा वो नहीं किया है, उन्होंने अंतर्मुख की संख्या बताई है कि 13 अंतर्मुखी स्रोतस होते हैं। तो सुश्रुत के हिसाब से स्रोतस कैसे हो गए? बहिर्मुखी 9 और 22 अंतर्मुखी, और चरक के अकॉर्डिंग हो गए 13 अंतर्मुखी। इसके बाद पेशी आती है। तो पेशी जो है, सुश्रुत कहते हैं कि पेशी 500 होती हैं, जिनमें से 400 शाखाओं में होती हैं, 66 कोष्ठ में होती हैं, 34 ग्रीवा में होती हैं। इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो 66 में ठा आता है, 66 ठा, और कोष्ठ में भी ठा आता है। तो हम इससे याद कर लेंगे 66 वाली जो है ना वो कोष्ठ में आएगी, बची 34 तो 34 ग्रीवा में आएंगी। अब इन्होंने इसके अलावा बताया कि स्त्रियाँ जो होती हैं उनमें 20 पेशियाँ अधिक होती हैं, तो टोटल 520 हो गई स्त्रियों में। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।